हमारे बीच में डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी हैं। आप राजधानी कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं। आपसे निवेदन है कि आप हम सभी जुड़े रहे हैं। बहुत संक्षेप में दो बातें रखूंगा और उनकी कविता से शुरू करूंगा। बड़ी प्यारी कविता है, कवि का घर। गेंदे के बड़े बड़े जीवंत फूल बेरहमी से तोड़ लिए गए और बाजार में आकर बिकने लगे। बाजार से खरीदे जाकर वे पत्थर के चरणों पर चढ़ा दिए गए, फिर फेंक दिए गए कूड़े की तरह। मैं दर्द से भर आया और उनकी पंखुड़ियां रोक दी अपनी आंगन वाटिका की मिट्टी में। अब वे लाल लाल पीले पीले बड़े बड़े फूल बनकर दहक रहे हैं। मैं उनके बीच बैठकर उनसे संवाद करता हूँ। वे अपनी सुगंध और रंगों की भाषा में मुझे वसंत का गीत सुनाते हैं और मैं उनसे कहता हूँ, जियो मित्रों, पूरा जीवन जियो उल्लास के साथ। अब न यहाँ बाजार आएगा और न पत्थर के देवता पर तुम्हें चढ़ाने के लिए धर्म। यह कवि का घर है। इसी कविता के साथ दो पंक्तियों में अगर मैं अपने संस्मरण साझा करूं जी, तो हम लोग उसी कवि के घर के गेंदे के फूल हैं, जो कभी युवा अवस्था में अति आध्यात्मिक हो जाते हैं, कभी हम बाजार की जगह चौंध में खो जाते हैं, लेकिन इन सबसे गुरुवर रामदास मिश्र ने हम सबको बचाया है और उस कवि के घर में हम सब रोपित किए गए हैं और महक रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। अभी आपने कहा, माता जी को याद किया भाई साहब ने, आपने कहा मैं तो यहाँ हूँ। वो सच में उनका कविता संग्रह है, मैं तो यहाँ हूँ, वो यही है। और माता जी एक बात कहा करती थी कि ये जो बनाया है मैंने ये घर, धीरे धीरे रचनाओं का भी भाग्य होता है और कौन सी रचना की क्या भाग्य है ये पता नहीं होता है। गुरुवर के पास अनेक रचनाएं थी और गुरु जी भी इस बात को समझते थे कि रचनाओं का भाग्य होता है, लेकिन अंतिम वाक्य अगर मैं कहूं तो वो भाग्यवादी नहीं थे। वो अध्यात्म को जानते समझते थे, लेकिन वो आध्यात्मिक जो अध्यात्मवाद है वो नहीं था। वो मार्क्स को जानते समझते थे, लेकिन मार्क्सवादी नहीं थे। ऐसी कई बातें हैं जिसके साथ मैं अपने संस्मरणों को, अपनी स्मृतियों को जोड़ता हूँ। और आज के इस आयोजन में जो वैश्विक हिंदी परिवार द्वारा आयोजित किया गया है, एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे फिर से उस पावन स्मृति के साथ घुलने मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर आपने रचना प्रस्तुत की और